हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट लोएस्ट एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और आपको जो है उसमें से लोएस्ट एनर्जी स्टेट फाइंड आउट करनी है या फिर ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो आज की वीडियो में इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डेफिनेटली आंसर कर पाएँ। सो आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उन्हें पूछा है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन में भी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एंड दे हैव आस्क्ड ग्राउंड स्टेट कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी विल मेक यूज़ ऑफ हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, नंबर 1 पे आपने उसकी मल्टीप्लिसिटी चेक करनी, मतलब आपने 2s+1 चेक करना सबका। ठीक है, तो जैसे ही आपने सबका 2s+1 चेक किया, जिसका 2s+1 सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट है। और ठीक है, आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 स्टेट्स हैं 1p 3p। अब इसमें दोनों में देखो 2s+1 की वैल्यू लार्जेस्ट किस में है, 1 के 3? 3 लार्जेस्ट है ना। ठीक है, तो 3 इज़ लार्जेस्ट, मतलब आउट ऑफ दीज 2 जो 3p है उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। कितना ईजी है। सो व्हेन यू सी अ कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक देयर 2s+1 वैल्यू, मतलब मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है आपको। जिसकी सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उसकी एनर्जी होगी लोएस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ चेक एल। अब चेक एल कब करना है, व्हेन ऑल द स्टेट्स आर हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी, मतलब जितनी कॉन्फ़िगरेशन में टर्म्स दी हैं सबकी मल्टीप्लिसिटी सेम है, सबकी फॉर एग्जांपल 1 1 1 है। फिर कैसे फाइंड आउट करोगे कि लोएस्ट एनर्जी कौन सी है। ठीक है, जब एस से बात ना बने देन वी विल कम टू एल। फिर हमने सबका जो है एल की वैल्यू चेक करनी है, जिसकी एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी दैट विल हैव लोएस्ट एनर्जी। जैसे कि देखो ये कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पर सबकी मल्टीप्लिसिटी सेम है 1 1 1, तो कैसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट फाइंड आउट करेंगे। अब आप एल जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो पी डी एफ में एल की वैल्यू सबसे हाईएस्ट एफ के लिए होती है 3, तो इसलिए यहाँ पर जो है लोएस्ट एनर्जी स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, 1f। क्लियर है ये। सबसे पहले चेक की हमने मल्टीप्लिसिटी, अगर वो सेम आ जाती है देन वी विल चेक एल्स वैल्यू, और एल की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। सो नेक्स्ट है, अभी अगर सबकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम आ गई, 2s+1 सबका सेम है, सबकी एल की वैल्यू भी सेम है, देन डिसीजन किसके पास है, देन यू हैव टू चेक जेज वैल्यू। ठीक है, तो जे कैसे चेक करेंगे आप। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर उन्होंने फिलिंग नहीं दिखाई कॉन्फ़िगरेशन में कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इतने, वो फिलिंग नहीं है, सिर्फ जे की वैल्यू मैंशनड है अगर, तो फर्स्ट स्टेप काम में आएगा विच सेज लोएस्ट जे लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल द टर्म्स गिवन आपको चेक करना है जे की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम किस में है। जिसमें सबसे कम होगी देन यू विल पिक दैट टर्म और दैट विल बी द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप का यूज़ तब आता है कि अगर उन्होंने फर्दर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर दिए हों। ठीक है, जे के बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स की भी फिलिंग हो रखी है, देन इसमें 2 रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है कि अगर तो सब शेल हाफ फिल्ड और लेस है, जैसे कि अगर हम पी की बात करें, ठीक है, पी में 6 अकोमोडेट हो सकते हैं, अगर तो उसमें 3 हैं इलेक्ट्रॉन्स या 3 से कम हैं, तब जो लोएस्ट जे होगा उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी। मतलब फर्स्ट वाला रूल ही कॉपी पेस्ट कर देंगे आप। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो कब आएगी, अगर सब शेल्ड मोर देन हाफ फिल्ड है। जैसे कि हमने पी की एग्जांपल ली, तो अगर मतलब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स 5 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब ये रूल रिवर्स हो जाएगा, लार्जेस्ट जे विल हैव लोएस्ट एनर्जी। जे के लिए 3 रूल एक तरीके से आ जाते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर तो उसमें जब मेंशनड नहीं है फिलिंग की हुई, ठीक है, तब आपने सिंपली यू विल पिक लोएस्ट जे लोएस्ट एनर्जी, वहीं पे काम डन हो गया। सेकंड
ये रूल तब आएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ओवर देयर, देन यू हैव टू चेक कि उस सब शेल का हाफ कितना है, क्या जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं ये उसके हाफ फिल्ड है या फिर उससे कम है। अगर हाफ फिल्ड और उससे कम है तो फर्स्ट वाला रूल ही यूज़ करेंगे आप, सबसे कम जे सबसे कम वैल्यू उसकी एनर्जी, ठीक है। और अगर तो उससे ज़्यादा है, हाफ फिल्ड से ज़्यादा है, देन यू विल पिक द लार्जेस्ट जे एंड विच विल बी हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। अब बिगिनिंग की स्लाइड में जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिखाए थे, अभी जब आप सॉल्व करोगे आप यू विल से इतने ईजी है तो कुछ सेकंड्स में सॉल्व होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D 1D 3P 1P 5S 3S, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लोएस्ट एनर्जी किसकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सबकी मल्टीप्लिसिटी चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिसिटी जब हम देखेंगे, उन्होंने हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी हैं, तो मल्टीप्लिसिटी सबसे जो ज़्यादा है वो किसकी है, पहले के कुछ 3 है, फिर 1 3 1 5 3, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी किसकी है 5S, ठीक है। तो पहला रूल हमें क्या कहता है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा है उसकी एनर्जी सबसे लो है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया 5S। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है 1S0 3P0 3P1 3P2 और हमें फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट। सबसे पहला रूल अप्लाई करते हैं चारों ऑप्शंस के ऊपर। फर्स्ट रूल कहता जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा उसकी जो है एनर्जी सबसे कम। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म की तो मल्टीप्लिसिटी 1 है, बाकी तीनों की B C D तीनों की 3 है, तो मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन तो कम्प्लीटली गलत है, हमें पता चल गया। B C D में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगी। जब 2S+1 डिसाइड ना कर सके फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं L की वैल्यू। अब देखते हैं कि L की वैल्यू क्या है, बट यहाँ पर देखो तीनों ही PP हैं, P राइट, तो इसको L के बेसिस पर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑल आर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ L। तो अब हमारा सेवियर क्या है J, ठीक है, J की वैल्यू के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर देखो फिलिंग नहीं हुई है, तो हमें बस वो पिक करना है जिसमें J की वैल्यू सबसे कम है, बिकॉज वी नो लोएस्ट वैल्यू ऑफ J मीन्स लोएस्ट एनर्जी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म की जो J की वैल्यू है वो है 0, सेकेंड टर्म की है 1, थर्ड टर्म की है 2, तो सबसे लोएस्ट क्या आ गया यहाँ पर 0। That's why B option will be correct, 3P0, because we know lowest value of J means lowest energy. So clear हो गया ना ये, ठीक है। तो I hope ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी आपके माइंड में सेट हो गया, एंड इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप डेफिनेटली उसको बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, राइट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।